श्रेय जो भी हमारी जीत का है वो निश्चित तौर पे वो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का ही है, उनका काम का ही है। कहते हैं कि वो जो हार हुई वो हार नहीं है, एक गलती से होने वाली हार है वो। और अब जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो लोग 2 ढाई महीने के अंदर ही जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है ढूँढ रहे हैं। जी। और वो जो है वो ये सोच रहे हैं कि हमसे जो है ये बड़ी गलती दिल्ली के अंदर हो गई है, हमने भारतीय जनता पार्टी को जो है जिताने की। एक से एक जब दूरी हो जाती है, जी। तो फिर पब्लिक भी जो है दूरी कर लेती है। आपको तय करना है कि आपको पब्लिक के नज़दीक रहना है, पब्लिक के दूर रहना है। जी। तो हमारा जो हमें लगता है कि जो बड़ा कारण रहा, फैक्टर रहा, पब्लिक ने जो हमें लगातार आशीर्वाद दिया है चौथी बारी, उसका कारण यही रहा कि हम अपना पूरा कार्यकाल जो है, हम हर रोज़ का हमारा नियम है, बिना नागा अपने ऑफ़िस में बैठना, ना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऊपर वालों का भी और वही नीचे वालों को रहने वाला है। जी। उनका उनका आम आदमी पार्टी की आम आम लोगों की जो समस्याएँ हैं, उनसे उनका कोई जो है लेना-देना नहीं है। दिल्ली के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से घंटों-घंटों पावर कट हो रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वापस स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनता के जनादेश में। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली की करोलबाग विधानसभा से लगातार 4th टाइम एमएलए विशेष रवि जी। तो विशेष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि जैसे कि इस बार बीजेपी की तरफ से जो क्लेम किया गया कि उनकी आंधी थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बड़े बड़े लीडर्स भी मतलब इस बार उन्हें जीत नहीं मिली, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो। उसमें भी आपने लगातार 4th टाइम आपने इस बार भी जीत हासिल करी है। तो पहले तो मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली की जनता और हमारे व्यूअर भी काफी ऐसे हैं, हमने ट्विटर पे भी काफी लोगों से पूछा था, तो वो जानना चाहते थे कि मतलब आपकी जो पूरी जर्नी रही है मतलब वो किस तरीके से रही है, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ताकि लोगों को थोड़ा जानकारी मिले। देखिए, जहाँ तक हमारी पर्सनल डिटेल्स के बारे में जानकारी है, बात है, तो दिल्ली में ही हमारा जन्म हुआ और जो प्राइमरी शिक्षा है वो हमारी मसूरी में हॉस्टल है, वहाँ पर हुई। उसके बाद बाकी की शिक्षा जो है फिर यही दिल्ली में हुई। और चुनाव में या राजनीति में आने से पहले एक लंबा समय जो है हमारा सामाजिक जीवन में बीता है। हमारे फादर श्री केसी रेड्डी जी वो एक सामाजिक संस्था चलाते हैं, तो उनके साथ जो है हमने करीब 8-10 साल जो है काम किया राजनीति में आने से पहले जी। और उनके साथ काम करते करते दिल्ली के अंदर अन्ना मूवमेंट शुरू हुआ जी। तो हमारा वहाँ जाना शुरू हो गया और अन्ना मूवमेंट से ही फिर जो है वो अरविंद जी के साथ जो है वो हमारा जुड़ाव हो गया। और जब फिर पार्टी बनी और पार्टी उम्मीदवार ढूंढ रही थी, तो पार्टी ने फिर हमें यहाँ करोलबाग से जो है चुनाव लड़ने का मौका दिया। ये बात 2013 की है। जी। जी। और उसके बाद फिर 2013 में पहला चुनाव, उसके बाद 2015 में दूसरा चुनाव, फिर 20 में तीसरा चुनाव और 25 में अभी जो है चौथा चुनाव जब हुआ, तो करोलबाग की जनता ने जो है वो हमें इस काबिल समझा और हमें आशीर्वाद देके विधायक जो है चुन के बिठाया। जी। सर, पहला क्वेश्चन तो मतलब जो दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या फैक्टर रहा मतलब आपकी जीत के पीछे कि जब बाकी अगर आम आदमी पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई, जैसे जो आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड लगभग जो रहा है कि वो क्लीन स्वीप के लिए माना जाता है कि 90% सीट जीतना, और उसमें अगर आपकी जीत हुई है तो आप वो क्या, पहले तो उसका श्रेय किसको देते हैं, दूसरा आपको क्या लगता है वो जीत के पीछे के कारण क्या रहे हैं? श्रेय जो भी हमारी जीत का है वो निश्चित तौर पे वो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का ही है, उनका काम का ही है। और जहाँ तक बात रही कि दिल्ली में सीटें कम आई, तो वो आप जानते हैं कि एक पूरा षड्यंत्र रचा गया दिल्ली के अंदर और उसमें जो हमारे मुख्य नेता थे, उन सभी को जो है टारगेट करके, प्लान करके उनकी उनकी सीट के ऊपर अलग-अलग प्रपंच जो है बनाकर, रच कर उनको जो है हराया गया। अदरवाइज़ जो है वो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के हारने की कोई उम्मीद नहीं थी। जो लोग हारे भी तो बहुत कम मार्जिन से, कहीं 300 वोट से, कहीं 800 वोट से, कहीं 1000 वोट से। तो ये मार्जिन जो है दिखाते हैं कि वो जो हार हुई वो हार नहीं है, एक गलती से होने वाली हार है वो। और अब जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो लोग 2 ढाई महीने के अंदर ही जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है ढूंढ रहे हैं। और वो जो है वो ये सोच रहे हैं कि हमसे जो है ये बड़ी गलती दिल्ली के अंदर हो गई है, हमने भारतीय जनता पार्टी को जो है जिताने की। सर, मतलब अब पीछे लगभग देखा जाए तो टोटल 15 साल का समय आपका हो चुका है लगभग मोटा मोटा, तो आप ऐसा क्या काम, मतलब कुछ काम जो आपने यहाँ पे जनता के लिए किए हैं करोल बाग में, और ऐसे कौन से काम और लगते हैं आपको कि अभी वो भी करने बाकी रह गए हैं बल्कि?
ये काम तो बहुत सारे हैं, उनकी गिनती तो बहुत सारी है, लेकिन जो हमें लगता है कि लोग हमें पसंद करते हैं या जी। हमें लोग आशीर्वाद देते हैं, उसका बड़ा बड़ा कारण जो लगता है वो ये है कि हमारा पब्लिक के बीच में उपलब्ध रहना, जी। नियमित रूप से ऑफिस में बैठना, हर आने वाले आम और खास से मिलना, बिना अप्रोच से मिलना, जी। जो आके अपनी समस्या बता रहा है उसकी समस्या को ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी है जी। उससे बात करके किसी भी हद तक जाकर उस व्यक्ति की सहायता करना, उसकी मदद करना, ये हमें लगता है कि एक बड़ा कारण रहा। क्योंकि आमतौर पे जो विधायक रहे हैं जी। या विधायक होते हैं, वो उनका विधायक बनने के बाद जो है तौर तरीका बदल जाता है। उनको लगता है कि हम विधायक बन गए तो हमें पब्लिक से मिलने की ज़रूरत नहीं है, उनके द्वारा निमंत्रण आने पे जो है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं चले गए, कहीं नहीं चले गए, पिक एंड चूज़ करना। जी। और वो पब्लिक से जब दूरी हो जाती है जी। तो फिर पब्लिक भी जो है दूरी कर लेती है। आपको तय करना है कि आपको पब्लिक के नज़दीक रहना है, पब्लिक के दूर रहना है। जी। तो हमारा जो हमें लगता है कि जो बड़ा कारण रहा, फैक्टर रहा, पब्लिक ने जो हमें लगातार आशीर्वाद दिया है चौथी बारी, उसका कारण यही रहा कि हम अपना पूरा कार्यकाल जो है, हम हर रोज का हमारा नियम है, बिना नागा अपने ऑफिस में बैठना, लोगों से मिलना, कोई बुलाए तो उसके बुलावे पे वहाँ पहुँचना, किसी के घर में कोई सुख है, कोई दुख है तो वहाँ पहुँचना, चाहे कितना दूर है, दिल्ली में है, दिल्ली से बाहर है, कोई बिल्कुल आम आदमी बुला रहा है या वीआईपी बुला रहा है, हर किसी को उसी तरह से एक ही भाव से देखते हुए उसके निमंत्रण पे उस वहाँ पहुँच के जो है उसको मिलना और लोगों के बीच में रहना। जी। जी। ये हमें लगता है कि ये बड़ा फैक्टर है। बाकी जो काम है, काम तो जो है वो लोग, ये जितने भी हमारे आसपास जो काम है, हमें लगता है कि नेवर एंडिंग है। जी। ये समस्याएं जो हैं वो नेवर एंडिंग है। कि पानी की दिक्कत है, वो लगातार आबादी बढ़ती है, घटती है, तो वो चलती रहती है, हम ठीक करते रहते हैं, फिर वो हो जाती है। जी। सफाई की दिक्कत है, वो भी ऐसी दिक्कत है कि हो रही है, सीवर कहीं ब्लॉक हो रहा है, खुल रहा है। तो ये समस्याएं तो जो ऐसी हैं कि वो चलती ही रहनी, जब तक जीवन है तब तक समस्या रहनी है। लेकिन जनता जो देखती है वो ये है कि जिसको हमने चुन के बिठाया है, क्या वो इन समस्याओं को लेके संवेदनशील है, क्या वो हमारे हमारे कामों को लेके, हमारी बताई गई जो परेशानी है जी। उनको लेके चिंतित है, गंभीर है। अगर आप संवेदनशील हैं, अगर आप गंभीर हैं पब्लिक के प्रति, तो आप ये मान के चलिए कि वो पब्लिक भी जो है आपको लेके जो है गंभीर है, आपके लेके वो संवेदनशील है। अच्छा सर, एक चीज जो देखने को मिली, काफी वीडियोस भी हल्के भी आई, शाहदरा विधानसभा से भी आई, जहाँ पे बीजेपी के जो जीते हुए कैंडिडेट है वो कांग्रेस का और काफी जो आम आदमी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे जो पार्टी थे उनका धन्यवाद करते हुए पाए गए, देखे गए हैं वीडियो में, साफ तौर पर वो कह भी रहे हैं। और कई जगहों पे तो बल्कि कांग्रेस के जो हारे हुए उम्मीदवार थे जिनको 3-3 हजार वोट मिले, उनको उस दिन जीत वाले दिन कंधों पे भी बिठा के घुमाया गया। तो आप इस चीज को किस तरह देखते हैं कि कांग्रेस का जो रोल पूरा इस बार चुनाव में रहा है, जिस तरह से एक तरफ तो नेशनल लेवल पे जब एक गठबंधन की, एक इंडिया गठबंधन की बात होती है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके की मतलब राजनीति कांग्रेस द्वारा की गई, तो आपको लगता है कि उसका फर्क कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि जब हम देखते हैं कार्यकर्ताओं के मनोबल पे, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो लगातार उनके ट्वीट्स भी आए कि वे इनके संग गठबंधन भी गलत हो गया लगभग, क्योंकि इनकी जो मानसिकता दिखी, मतलब उनका मानना यह है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं बुरा लगा कि कांग्रेस ने कहीं वोट काटने का काम किया है। हमें लगता है कि वोट काटना या कांग्रेस ने क्या किया उस पर हमें लगता है कि ज़्यादा देखने की चीज़ नहीं, क्योंकि देखिए वो अल्टीमेटली वो भी नेशनल पार्टी है, जी। वो भी चाहते हैं कि हम वो ग्रो करें। जी। अब हम ये कहें कि वो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हम हार गए, नहीं तो नहीं। वो शायद ठीक नहीं होगा। वो भी अपना प्रयास कर रहे थे जीतने के लिए। जी। जी। अब जो कमी रही वो तो हमको अपने अंदर में ही आकलन जी। करना पड़ेगा, वही शायद ठीक रहेगा। क्योंकि अगर ये तो आसान तरीका हो जाएगा कि हम दूसरे को दोष मर दें, जी। दूसरे को दोषी ठहरा दें, नहीं। तो वो अपना प्रयास कर रहे थे, हम अपना प्रयास कर रहे थे। और चुनाव तो जो है समीकरण का खेल है, हर बार वो नया समीकरण जो है चुनाव में बनता है। जी। जी। जिसके पक्ष में समीकरण बन जाता है वो जीत जाते हैं। इस बार भाजपा के पक्ष में समीकरण बन गए तो वो जीत गए। अब अब समय ये है कि उनको करके दिखाना है। जी। अब कितना कर पाते हैं वो आगे वाला वक्त बताएगा। अब जैसे कि आपको अभी आपने पहले ही बोल दिया था कि 2-2.5 महीने में जो जनता ट्रस्ट हो रही है, ये चीज फेस, क्योंकि मैं भी दिल्ली का नागरिक हूँ, मैं भी करता हूँ, बिजली जाना, वो शायद पिछले 10 साल में, क्योंकि एक ऐसा नैरेटिव बन गया कि अगर 5 मिनट के लिए बिजली चली गई
तो गुस्सा हो जा, लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता था कि लाइट कैसे चली गई, क्योंकि माइंडसेट कहीं ना कहीं बन चुका था पिछले 10 साल में कि बिजली नहीं जाएगी दिल्ली में, अगर कोई खामी नहीं है, कोई ट्रांसफार्मर में इशू नहीं है तो नहीं जाएगी। लेकिन अब जो हो रहा है कि हमें जगह दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से लगातार शिकायत आ रही है, बुराड़ी में पीछे भी प्रदर्शन भी हुआ रोड पे, लाइट 5-5 घंटे 4-4 घंटे 8-8 घंटे तक के कट लग रहे हैं। तो मतलब अभी कैसे समझते हैं, मतलब अभी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया पूरा कि बिजली की ऐसी व्यवस्था पूरी दिल्ली में चरमरा गई? देखिए, एक तो पब्लिक को जो आपने कहा कि आदत पड़ गई थी कि लाइट जाती ही नहीं है, जी वो ऐसा ही अपने आप नहीं हुआ। उसके पीछे भारी भरकम मेहनत थी। जी उसके पीछे हमारी आम आदमी पार्टी के सरकार के बेइंतहा प्रयास थे, काम था। उसकी बदौलत ऐसा हुआ कि दिल्ली के लोग लाइट जाती है उस चीज को ही भूल गए थे। जी और जहां बात रही कि अब जो बदलाव हो रहा है, तो सारा सिस्टम जो है ऊपर का है, मॉनिटरिंग का है। जी जी सारा सिस्टम उस बात का है कि जो आपके नेता हैं, जो लीडर हैं, वो कितना जो है वो पब्लिक के प्रति जो है उनका चिंता है, उनका ध्यान है। हमारी सरकार का तो ध्यान था पूरा, तो उस समय लोग भूल गए थे, लाइट भी जाती है। जी लेकिन आज जो सरकार बनी हुई है दिल्ली के अंदर, उनका सिर्फ और सिर्फ जो है ध्यान, जो ऊपर के लोग जैसे चलते हैं उसी लाइन पे इनको भी चलना है। ऊपर के लोगों का क्या है कि जो पूंजीपति हैं, जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, जो पैसे वाले हैं, उनको तकलीफ ना हो, जी उन तक कोई परेशानी ना हो, ये देखना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ऊपर वालों का भी, और वही नीचे वालों को रहने वाला है। उनका उनका आम आदमी पार्टी की आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे उनका कोई जो है लेना देना नहीं है। दिल्ली के अंदर जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से घंटों घंटों पावर कट हो रहे हैं। जी तब से जो है महिलाओं की जो विधवा पेंशन है वो बंद हो गई है। जी जो बुजुर्ग पेंशन है वो बंद है। पिछले 2 महीने से बुजुर्ग और विधवा पेंशन नहीं आ रही है लोगों की। जी दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने उनका झांका खुला पड़ा है। जी उनके मन में किसी तरह का भय सरकार का नहीं है। जिसको देखो जो है वो फी बढ़ा रहा है। बल्कि यहाँ तक हमने सुनने में आया कि प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि अब तो भाजपा की सरकार आ गई है, अब तो फीस हम बढ़ाएंगे। नहीं, बिल्कुल जनता का, बल्कि यही एक क्वेश्चन दूसरा सबसे ज्यादा जो हमसे पूछा गया वो यही था कि स्कूल एकदम से जिस हिसाब से मतलब बेकाबू हो चुके हैं बच्चों को, बल्कि पीछे डीपीएस का मामला है, उन्होंने कैद कर लिया, जो पूरा बताया गया, पुलिस अधिकारी ने भी कंफर्म किया, उन्होंने लाइब्रेरी में बंद कर दिया। फीस मतलब ये भी नहीं कि 2-4 हजार रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, उनकी 10-20% 50% तक की वृद्धि देखी जा रही है। तो मतलब देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं सरकार बेकाबू, मतलब वो दिख रही है कि असहाय दिखती हुई दिख रही है कि सरकार है ही नहीं। देखिए, वो कहावत है ना कि जब सैया रहे कोतवाल तो फिर भय किस बात। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये पब्लिक स्कूल हैं, इनकी जो मैनेजमेंट है, पूंजीपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, इनके लिए स्कूल जो है वो शिक्षा का जो है वो विद्यालय जो है वो शिक्षा देने का केंद्र नहीं है। इनके लिए विद्यालय जो है वो बिजनेस का केंद्र है। कैसे जो है इन्होंने जो है बिजनेस बढ़ाना है। इनके लिए पेरेंट्स जो है वो एटीएम मशीन है। इनको ये लगता है कैसे जो है इनसे हम अलग अलग माध्यम से कैसे कितना हम पैसा खींचे। जी और इनको ये पता है कि जो ऊपर जो सरकार बैठी हुई है भी उसकी सोच, उसकी विचार भी जो है हमारी तरह ही है। जी जी जब सैया जो है रहे जो है कोतवाल तो फिर डर काहेगा, वो दिल्ली में हो रहा है। जी। और इसीलिए जो है इनका झांका खुला हुआ है और वो जो है अनाप शनाप कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पहले भी दिल्ली के लोगों के साथ थी, आज भी उनके साथ है। हम इनकी ये जो मनमानी है उसको नहीं होने देंगे। हमारा लगातार विरोध हो रहा है, लगातार हम दबाव बना रहे हैं। और अगर इन सब स्कूलों ने रोल बैक नहीं किया तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। ओके, लास्ट को 2-3 क्वेश्चन और रहेंगे। एक तो सबसे बड़ा अगर मैं क्वेश्चन, जो भी हाल ही में एक बड़ा मुद्दा रहा कि रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके पति मीटिंग लेते हुए देखे गए, बकायदा सारे अधिकारियों को बिठा के, मतलब हालांकि वो किस दायरे में थे, वो कोई सरकारी पद पे नहीं है, ना कोई पॉलिटिशियन है लगभग, लेकिन उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये ठीक नहीं है। ये इस तरह की परंपरा जो है वो नहीं होनी चाहिए। हम मुख्यमंत्री जो हैं वो एक संवैधानिक पद पे हैं और वो शपथ लेती हैं और शपथ लेने के बाद ही उनको अधिकार मिलता है कि वो जो हायरार्की है ब्यूरोक्रेसी की, उनको वो बात कर सकती हैं, उनको आदेश दे सकती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसने कोई शपथ नहीं ली है, वो चुन के नहीं आया है, वो अधिकारियों से मीटिंग करना, उसका उनसे उनको निर्देश देना, ये सरासर जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है, संविधान की व्यवस्था के खिलाफ है और उसकी हम जो है निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। एक, बल्कि जो पहले आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती थी कि अधिकारी काम नहीं करते, सुनते नहीं है, हाल ही में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा, उन्होंने खुद, बल्कि कहने को ऊपर से नीचे तक अब तो भाजपा की पूरी सरकार है,
और एक बात देखी जाए, शायद इस बार निगम में भी उनको बहुमत जी। मिलता हुआ दिख रहा है, जी। उसके बाद भी उन्होंने पत्र लिखकर ये मांग करी है कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब चाहे भाजपा की सरकार क्यों ना हो, वो भी उसी स्वाद को चख रहे हैं कि जो कि चला आ रहा था अभी तक भी। हाँ, क्योंकि ये जो आदत है अधिकारियों को अंदर ना सुनने की, वो डाली हुई तो इन्हीं की है। जी। अब किसी को आप 10-12 साल तक एक आगा डाल दो कि तुमने काम नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, और फिर उसको अचानक बोलो कि काम कर, तो वो कहाँ से करेगा? जी। उसको आदत तो ये पड़ गई नहीं, काम नहीं करना, फाइलें नहीं सरकाना, अपनी सीट से नहीं उठना, इलाके में राउंड नहीं लेना, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनना। अब जिन अधिकारियों को ऐसी आदत पड़ गई हो, तो उनको अचानक तो जो है वो काम नहीं करेंगे, वो तो हाथ ही खड़े करेंगे। जब हाथ खड़े करेंगे तो सरकार को तो जो है परेशान होना लाजमी होगा। यमुना का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जी की हार में सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं यमुना का रहा। कुछ दिन हमने देखा यमुना में मशीनें चलती हुई हमने देखी, हालांकि उसके बाद सब वही नॉर्मल हो गया, फिर वही झाग देखने को भी मिले। यमुना सूखी हुई, जो मैंने शायद बहुत टाइम बाद देखी, यमुना सूखी हुई दिख रही है, काफी ज्यादा पानी कम हो चुका है। तो आपको उस चीज को लेकर आपको कैसा लगता है, सोचते हैं आप? जो सरकार बनते ही जो मशीनों की जो वीडियो चलाई गई, जी जी वो तो उस लेवल पे सफाई तो पहले से हो रही थी। जी जो हमारी सरकार ने टेंडर छोड़ा हुआ था, उसी टेंडर के नाते सफाई हो रही थी वो, और वो रूटीन में चल रही पहले से चल रही थी। ओके ओके। सफाई वो जो व्यवस्था, जो उसमें वीडियो दिखाई गई, जी जो वहां पर क्रेन और मशीन लगी हुई थी, वो हमारी सरकार के द्वारा छोड़ा हुआ टेंडर से काम हो रहा था। ओके। वो तो ये बस अपना वीडियो दिखा के वो क्या नाम है, हवा बनाने की कोशिश की, हम आते ही लग गए। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो 4 दिन बाद तो उसकी यमुना की वैसी हालत। जी। कल बल्कि हम अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी को खुद मीटिंग लेनी पड़ी। जी जी प्रधानमंत्री जी ने ये ऑब्जर्व किया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो भाजपा की बनी है, वो अपना ध्येय भूल गई है, वो अपना लक्ष्य भूल गई है। तो प्रधानमंत्री को खुद जो है उनको याद दिलाना पड़ा कि भाई तुमने ये काम करना है, तुम कहाँ जो है यहाँ वहाँ चक्कर में पड़े हुए हो, तुम कहाँ जो है क्या नाम है, किन जगह तुम्हारा ध्यान लग गया है, यहाँ ध्यान लगाओ, ये काम करना है तुमने। तो ये हालत सरकार की इस समय है। सर, एक जो कहीं ना कहीं हमने जब क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो कुछ कार्यकर्ताओं को मतलब कहीं ना कहीं उनका रिप्लाई आया, उनका डीएम भी आए। उनका ये कहना था कि कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं नाराजगी थी कि उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये कहना था बहुत जगहों पे। तो उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे जो नाराज भी थे? नहीं, देखिए, हम कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि कोई भी पार्टी जो है ना, वो चाहे हमारी पार्टी हो कोई पार्टी हो, हमारी पार्टी खास तौर पे, हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ता को तो जो है वो बहुत बड़ा जो है दर्जा है। और मैं खुद भी और हमारी पूरी पार्टी मानती है कि अगर हम आज किसी भी पोजीशन पे हैं तो वो कार्यकर्ताओं की बदौलत ही है। और अपनी विधानसभा में हम अपने कार्यकर्ताओं को ये मानते हैं कि वो हीरे मोती के समान है। एक एक कार्यकर्ता हमारे लिए जो है हीरे मोती के समान है, और वो है हीरे मोती। और ऐसे ही हमारी पार्टी सोचती है। तो पार्टी ने कभी भी जो है कार्यकर्ताओं को जो है इंटेंशनली जो है ऐसा नहीं किया होगा कि उनको इग्नोर करें, लेकिन कई बार ये हालात ऐसे हो जाते हैं, परिस्थिति ऐसी हो जाती है। पीछे जो है काफी समय जो है वो हमारे सारे नेता जो है उनका जेल जाना आना रहा, तो उस समय जो है पार्टी का फोकस जो है वो थोड़ा सा अलग था, हटा हुआ था। तो उस समय हो सकता है कि कुछ जो है वो जाने में जो है कोई चीज हो गई हो। अदरवाइज हमारी पार्टी ने कभी भी जो है कार्यकर्ताओं को इग्नोर नहीं किया है। हमारी पार्टी ने हमेशा ये माना है कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो सब जो है हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत है, और उनका मान सम्मान सबसे पहले है। अब बीजेपी एक आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल तो पंजाब जाके बच गए, अब वो दिल्ली कभी वापस नहीं आएंगे और वहां के वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। फिर उन्होंने कहा कि राज्यसभा की सीट खाली हो रही है, वो राज्यसभा में आने वाले हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के होने के साथ साथ जो है वो हमारी पार्टी के संयोजक भी हैं, और वो राष्ट्रीय हमारी पार्टी है। अब जहां जरूरत पड़ेगी उनकी, क्योंकि वो संयोजक है, तो उनको तो हर प्रदेश में जाना होगा। तो उसी नाते वो पंजाब जा रहे हैं। अगर वो दिल्ली में दोबारा मुख्यमंत्री बनते तो शायद उनको जाना कम होता, लेकिन अभी उनके पास समय है तो इसलिए ज्यादा जा रहे हैं। और जहां तक राज्यसभा की सीट की बात है, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है भी। अगर वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं और पार्लियामेंट में जाकर जो है देश की आवाज जो है बुलंद करते हैं, देश में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं लोगों की, उसको वहां रखते हैं, तो उससे तो लोगों को भला है ना। हम सब लोग का फायदा ही है उसमें कि अगर अरविंद जी जो है पार्लियामेंट में पहुंच के वहां पर जो है बात रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी नॉलेज अरविंद जी के पास है,
जितनी काबिलियत उनके पास है, ऐसे इस समय देश के अंदर बहुत कम लोग हैं जितना जितना टैलेंट उनके पास है वो कहीं मिले। जी जी। तो ऐसा टैलेंटेड व्यक्ति अगर पार्लियामेंट में पहुंचता है और अपोजिशन का रोल निभाता है तो इससे तो लोगों को फायदा ही होना है। तो अभी फिलहाल पार्टी के विस्तार को लेके जो बिहार में भी शायद अभी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, इसके अलावा झारखंड हो गया, वहां पे भी चल रहा है, छत्तीसगढ़ में चल रहा है, गुजरात कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा फोकस स्टेट देखने को मिल रही है। हाल ही में वहां पे चुनाव भी है, उपचुनाव भी होने वाला है। तो आप कैसे पार्टी का क्या देखते हैं फ्यूचर? पार्टी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक चुनाव जो है वो किसी भी पार्टी का जो है वो फ्यूचर तय नहीं करता है। जी। अगर एक चुनाव में आपके परिणाम आपके अनुकूल नहीं आए हैं तो वो आपका भविष्य तय नहीं करता है। जितना ग्रो आम आदमी पार्टी ने 10-12 साल में किया है, आज तक इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं किया। नहीं नहीं। तो हम तो उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हर स्टेट जहां भी हम जा रहे हैं वहां पर लोगों की डिमांड पे जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेके। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर आए, वो स्टेब्लिश हो, वो हमारे लिए काम करे, और लोगों की ही डिमांड पे, उन्हीं के उत्साह को देखते हुए हमारी पार्टी जो है आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में जा रही है, बिहार में जा रही है, गुजरात में जा रही है, और सब जगह जाकर जो है हमने यही कहना है कि भी जो हमने सेवा का मॉडल एक बनाया है, अगर वहाँ के लोग जो है हमें मौका देंगे तो उस सेवा के मॉडल को जो है वहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जी, लगभग आपने सभी सवालों के जवाब काफी उससे दिए। आखिर में अगर मैं नॉर्मल से एक चीज पूछना चाहूंगा, हार के पीछे आपने काफी कारण बताए, जैसे कि बताया आपने कि जेल में जाना, लगातार वो आरोप लगे, अब वो तो कोर्ट में भी अब केस चलेगा, तो लंबी प्रक्रिया है पूरी, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगा। उसके अलावा आप मेन वजह क्या मानते हैं? देखिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो, कुछ लोगों की बात आई कि जो विधायकों का काम को लेकर कहीं ना कहीं बात आई, फिर असर आपके अपनों की अगर हम बात करें, कई कई जगहों पे स्वाति मालीवाल की बात आई कि उनका जिस तरह से विरोध हुआ, हालांकि अब वो भाजपा के मंच पर साफ देखी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं राजनीति के लिए होता है, ये समझ में आता है। लेकिन विधायकों का रोल पे बहुत जगहों पे सवाल उठा है कि विधायक मौजूद नहीं रहते, जैसे आपने बताया कि अब दिल्ली आते हैं तो मौजूद नहीं रहते थे, तो कहीं ना कहीं नाराजगी वो भी थी। तो अब क्या मानते हैं, मतलब कुछ कमियां पार्टी अपनी तरफ से भी हुई हैं, या फिर केवल सब सारे केवल जो आरोप है उसकी वजह से हुआ है, या फिर कुछ कमियां भी रही है? नहीं, कुछ ना कुछ तो चीजें रही ही होंगी जिसकी वजह से जो है परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आए। जी। उसको मानने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ चीज़ों को जो स्वीकार करते हैं तभी उनमें सुधार भी कर पाते हैं। बिल्कुल। तो वो तो रहा ही होगा। बाकी जैसा हमने कहा, हर चुनाव जो है ना अपना समीकरण लेके आता है, और कुछ चीज़ें मिलके जो है ना वो किसी के पक्ष में बन जाते समीकरण, किसी के विपक्ष में बन जाते समीकरण। चुनाव जीतने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। जी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये उठाया यहाँ लगा दो हम जीत जाएंगे, ये उठाया यहाँ लगा दो हम जीत जाएंगे। जी। हर चुनाव में चीजें बदलती हैं, हालात बदलते हैं, और उसी के हिसाब से जो है वातावरण बनता है। तो इस चुनाव में हम कह सकते हैं कि बस कोई हमारे पक्ष में वातावरण नहीं बना, इस चुनाव में जो है भाजपा के पक्ष में वातावरण बन गया। तो हम तो उसको वैसे ही देखते हैं, और जो कुछ कमियां रही भी हैं उसका जो है हम अपने आप जो है आकलन करके उसको उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। ये आखिरी सवाल है, मुझे कोई व्यक्ति मिले थे और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक बात कही कि उन्होंने बहुत पहले भी कही थी, तो मुझे दोबारा भी मिला लगी कि निगम, जब तक नगर निगम में भाजपा है ना, कभी दिल्ली में नहीं आ सकती। तो बात देखिए, जब बाद में मिला करे तो ये कहीं ना कहीं की अभिशाप की तरह की नगर निगमों को देखा जाने लगा है कि जैसे ही भाजपा नगर निगम से गई, आम आदमी पार्टी आती है, सत्ता वहीं पर रिवर्स हो जाती है। क्योंकि वो उन्होंने लगभग 2017-18 की बात है, हम मिले थे, तो और कई पत्रकार ही हैं अच्छे बड़े, तो उन्होंने एक बात कही थी कि नगर निगम का जो अभिशाप लगा हुआ है ना भाजपा को, जब तक भाजपा इस पर रहेगी कभी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ सकती। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? ये तो खैर कहने की बातें हैं, और ऐसा अभिशाप वगैरह तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, वो नगर निगम जो है वो क्योंकि उसमें बिल्कुल बुनियादी चीज़ें होती हैं। जी जी। और उससे लोग जो हैं उसमें उनका जुड़ाव होता है, डे टू डे की जो समस्याएं होती हैं, तो उसमें अच्छा करने का भी फायदा होता है, उसमें अगर थोड़ा ठीक ना भी हो तो उसका नुकसान भी होता है। जी। तो क्योंकि नगर निगम चुनाव दिल्ली में हमारी सरकार थी, लेकिन सरकार तो हमारी थी, लेकिन रिमोट जो एलजी के पास था, जी। अधिकारी एलजी सुनते थे, और एलजी का सिर्फ एक ही ध्येय था, एक ही लक्ष्य था, तो कि कैसे आम आदमी पार्टी को डाउन करना है, कैसे इनके बनते हुए कामों को खराब करना है, कैसे इनका ग्राउंड पे कोई भी काम जो है ना हो पाए, उसको जो है देखना है। तो वो उन्होंने किया, और फिर उसका उनका लाभ भी मिल गया। उन्होंने जो है, जो उन्होंने शपथ ली थी एलजी
जब कोई बंदी बनता है, उपराज्यपाल बनता है, तो वो शपथ लेता है, कई सारी शपथ लेता है, जिसके अंदर वो संविधान के अनुकूल चलने की, राज्य सरकार के साथ जो है सहयोग करने की, और उस राज्य के लोगों की जो है सुख दुख तकलीफों को देखने की शपथ ली जाती है। तो एलजी ने जो है रहे एलजी विवेक सक्सेना जी, इन्होंने अपनी शपथ के बिल्कुल उल्टा किया काम। इन्होंने सारी परंपराओं को तार तार किया, सारे संविधान नियम कानूनों को तार तार किया, और हर रोज मतलब निम्न से निम्न स्तर पे जाकर कैसे सरकार को और आम आदमी पार्टी को बर्बाद किया जाए, उसको लेके इन्होंने काम किया। और मैं ये दुख के साथ कह रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि कोई परमात्मा है, परमात्मा देखते हैं, बिल्कुल जो व्यक्ति जैसा करता है ना उसको उसका फल मिलता है, और यही मिलता है। एलजी वीके सक्सेना जी ने जो दिल्ली और दिल्ली के लोग हक किया है, उसका फल उनको जो है जरूर मिलेगा। उसका वो जो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ जो दुष्ट व्यवहार किया है, उसका फल परमात्मा को जरूर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे हमें समय दिया। काफी अच्छी पॉडकास्ट, सही में लगता है कि जनता को भी काफी कुछ जानने को मिलेगा नया आपके बारे में भी, और कहीं ना कहीं जो पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर ये जो वीडियो देखेंगे आपको पॉडकास्ट, तो उनको भी कहीं ना कहीं समझने का मौका मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे फिर अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी जल्दी साथियों। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके अभी भी कोई सुझाव हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सब तक जरूर पहुंचाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।